एक बार फिर से आपका स्वागत है देखो और बदलो जिंदगी चैनल के अंदर। परमेश्वर आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है, परमेश्वर आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, जिसके लिए उसने हम जैसे लोगों को तैयार किया कि हम आपको परमेश्वर की बातें बताएं, जिससे कि जो इंसान गलत रास्ते पे चल रहे हैं उन इंसानों के लिए परमेश्वर सही रास्ता बताए। क्योंकि इंसान जब गलत रास्ते पे चलता है तो वो पाप में पड़ जाता है और पाप उसकी जिंदगी में बहुत ही उथल पुथल कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बाइबल की बातों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं आपका दोस्त विजय, आपका होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइबल से ही बातें करते हैं, आज भी एक हम वचन लेंगे और उस वचन को जानेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो बहुत जरूरी है कि आप इस एपिसोड को ध्यान से सुने और इसके अंत में मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दे और हम यूं ही परमेश्वर के वचनों को सुनते रहें और अपनी जिंदगी को आनंदित करते रहें। हालेलुया। तो आइए मैं बाइबल में से वचन पढ़ता हूँ। आज हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 4था वचन। सब ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। बाइबल हमें क्या बताती है? धन्य है वे जो शोक करते हैं। शोक करने का मतलब ये होता है कि इंसान दुखों से जूझता हुआ अपनी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं कर रहा, वो किसी से कुछ छीन नहीं रहा, वो किसी से कुछ मांग नहीं रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने रो रहा है, अपने परमेश्वर यहोवा से मांग रहा है और अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दे देकर वो चिल्ला चिल्ला कर उस परमेश्वर से बोल रहा है कि तू मेरे दुखों का अंत कर दे। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसी दुहाई को कभी व्यर्थ जाने नहीं देता, वो उसकी सुनता है, उसकी सुनता है, हमेशा सुनता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये वचन हमें बताता है कि जो शोक करते हैं वो लास्ट में, अंत में, जब यीशु मसीह बादलों पे होकर आएगा, उस समय वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा और परमेश्वर को साक्षात आमने सामने देखेगा। इसी का एक रिलेटेड वचन मैं आपको और पढ़ाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। यशाया की पुस्तक 61 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन हमसे क्या कहता है? और सियोन की यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। हालेलुया। देखिए, यशाया भविष्यवक्ता इसमें हमसे कितनी अच्छी बात बोलता है कि परमेश्वर के वचन का मैं प्रचार करूं, और जो लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, जिनको पास रास्ता नहीं है, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर खुद आएगा, खुद उनसे बातें करेगा और उनके विलाप को, उनके दुख को, उनकी तकलीफों को वो हमेशा के लिए दूर कर देगा। 3 वचन हमें क्या बताता है? और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। परमेश्वर हमारे दुखों को हमारे सर से उतार कर उसके ऊपर एक बहुत सुंदर ताज रखना चाहता है, एक बहुत सुंदर पगड़ी बांधना चाहता है, जिस पगड़ी के द्वारा हम आनंदित हों, हम हर्षित हों, हम अपनी जिंदगी में हर बुराई से दूर हट जाएं। आगे क्या बताती है बाइबल? कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी को हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें धर्म रूपी पगड़ी पहनाना चाहता है, हमारे दुखों को दूर करना चाहता है, हमारी हर बुराई को हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से हमेशा के लिए दूर करना चाहता है। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमें सिर्फ विश्वास करना है उस परमेश्वर पर जो अनंत काल है, जो हजारों साल पहले भी था, जो आज भी है और जो रहती दुनिया तक रहेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमें बहुत कुछ देगा
उस परमेश्वर पर अगर हम विश्वास करें तो वो हर्ष रूपी तेल, मतलब हमारी जिंदगी में इतनी सुंदर सुंदर बातें बताएगा, इतनी सुंदर सुंदर काम करेगा कि हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा उसके साथ मिल जाएगी और हम उसके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा देखेंगे। कितनी बड़ी बात है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूं। एक स्त्री को जब उसके पेट में गर्भ ठहरता है, तो गर्भ ठहरने के महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, जब उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आता है, तब उस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में कितने दर्द से चिल्ला रही होती है, कितने दुख सह रही होती है। उसकी दुख की पीड़ा वो स्त्री ही जानती है। ना तो डॉक्टर जानता है, ना नर्स जानता है, ना उसका पति जानता है, ना उसकी सास जानती है, ना उस वार्ड में जितने लोग हैं वो जानते हैं। उस दर्द की पीड़ा सिर्फ और सिर्फ वो स्त्री ही जानती है। और वो स्त्री जब बच्चा जन्मने को होती है तो दर्द के मारे छटपटाती है, इतनी पीड़ा उसको सहनी पड़ती है कि उसके दर्द से बाहर हो जाती है। वो परमेश्वर की दुहाई देती है और परमेश्वर उसकी सुनता है और उसको एक खूबसूरत सा बालक उसके हाथ में देता है। देखिए कितनी सुंदर बात होती है यहाँ पे कि 9 महीने तक जिस स्त्री ने दुखों को झेला, उस बालक को, उस बालिका को अपने पेट में रखकर घूमी फिरी, सारा काम किया, सारे दुख उठाए, वो स्त्री अंत में जाकर महिमा का मुकुट अपने सर पे बांधती है। वो स्त्री अपने ऊपर परमेश्वर के द्वारा महिमा का मुकुट लेकर उस बच्चे को हाथ में लेती है। देखिए उस वक्त कितनी खुशी का माहौल होता है, कितनी खुश होती है वो स्त्री। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसने 9 महीने जिस बालक को या जिस बालिका को अपने पेट में रखा और वो 9 महीने के बाद दर्द की असहनीय पीड़ा से छूटकर जब वो उसको जन्म दे रही है तो वो कितनी खुश होगी। उसकी खुशी का ठिकाना कोई नहीं लगा सकता। जैसे उसके दर्द का कोई ठिकाना नहीं लगा सकता, वैसे ही उसकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं लगा सकता। तो ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमें दुखों में डालता है, परेशानियों में डालता है, तकलीफों में डालता है, तब वो हमारा टेस्ट मनी का समय होता है। हमें उस समय में घबराना नहीं चाहिए, हमें उस समय में धीरज धरना चाहिए, हमें उस समय में अपने आंसुओं को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामने खोलना चाहिए। लेकिन आजकल होता क्या है, आज अगर आपके पास जरा सा भी दुख आता है तो आप अपने दोस्तों के पास भागते हैं, आप अपने भाइयों के पास भागते हैं, आप अपने पड़ोसियों के पास भागते हैं, लेकिन कभी हम उस परमेश्वर के पास नहीं जाते जिसने कि हमें कहा है कि वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। बाइबल बताती है कि धर्मी कभी भी किसी के सामने हाथ यूं नहीं फैलाता, धर्मी हमेशा हाथ यूं करता है। हालेलुया। तो बाइबल कभी झूठ नहीं बोलती। जब धर्मी सबको देता है तो धर्मी को लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो परमेश्वर अपने आप ही दे देता है। उसकी काम में बरकत देता है, उसकी कमाई में बरकत देता है, उसके घर में बरकत देता है, उसके बच्चों में बरकत देता है। उसका पूरा संसार परमेश्वर समेट के एक खूबसूरत घर बना देता है। हर बुराई से दूर करता है, हर लड़ाई से दूर करता है, हर परेशानी से दूर करता है, और ऐसा इंसान अंत में महिमा का मुकुट पाता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है कि 9 महीने बाद अगर स्त्री को बच्चा हुआ तो वो कितनी खुश है। ऐसे ही जब हम बहुत दुखों में, दर्दों में, पीड़ा में पड़े हुए अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर की हमारी ये समस्या है, प्रभु तू हमें इस समस्या से निकाल, तो परमेश्वर गारंटीड हमें निकालता है। बाइबल इस बात का सबूत देता है। एक वचन मैं आपको और पढ़ के बताऊंगा। ये प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 17वां वचन है। ये हमें क्या कहता है? क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। देखिए कितनी सुंदर बात बाइबल में लिखी है। यहाँ पे मेमने का मतलब है यीशु मसीह। मेमने का मतलब है यीशु मसीह। कि जब हम यीशु मसीह के नाम से कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर
हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा, हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने अपने दिल को बदला, हमने अपनी जाति नहीं बदली, अपना धर्म नहीं बदला, अपना ईमान सिर्फ और सिर्फ उस सच्चे परमेश्वर पे लाए जिसका बेटा यीशु मसीह है। और परमेश्वर का ये वादा है हमसे कि जो उसके मेमने पर, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो उसकी आंखों के सारे आंसू पोंछ देगा, वो उसके दुखों का अंत कर देगा। चाहे आपने अपनी पिछली जिंदगी में कितने ही पाप किए हो, कितने ही पापी हो आप, क्योंकि यीशु मसीह ने बताया कि मैं इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पापियों के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया कि वो सिर्फ पापियों का उद्धार करने आए। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति ने यह बात कही कि मैं पापियों के लिए आया, वरना पूरी दुनिया तो पापियों से दूर भागती है। पापियों को अपने पास खड़ा कोई नहीं होने देता, कोई शराबी को अपने पास खड़ा नहीं होने देता, कोई व्यभिचारी को अपने पास खड़ा नहीं होने देता, कोई सूदखोर को अपने पास खड़ा नहीं होने देता, कोई लालच करने वाले को अपने पास खड़ा नहीं होने देता। लेकिन बाइबल क्या बताती है? हे बोझ से दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। कितनी सुंदर और सुहावनी बात। हर वो व्यक्ति जो बोझ से दबा हुआ है, जिसकी जिंदगी में परेशानियां ही परेशानियां हैं, जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख है, जिसकी जिंदगी ना चाहते हुए भी उल्टे सीधे कामों में लगी हुई है, ऐसे लोगों को परमेश्वर बताता है कि वो उनके आंसू पोंछ देगा। हालेलुया। वो उनके हर दुख को खत्म कर देगा। हालेलुया। वो उनको खुशी से भरेगा। हालेलुया। आनंद से भरेगा। हालेलुया। ऐसा आनंद जो कि कभी खत्म नहीं होने का, जो कि हमारी इस जिंदगी में भी रहेगा, और हम जब स्वर्ग में जाएंगे तब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, तब भी वो आनंद हमारे चेहरे से झलकेगा। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हम उस सच्चे परमेश्वर, उस सच्चे खुदा, उस सच्चे रब को याद करें, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा, जिसने आकाश बनाया, जिसने तारे, चांद, सूरज बनाए। वो सब हमारे लिए बनाए, वो सब हमारे लिए बनाए, ताकि हम उनका उपभोग कर सकें, हम उनका उपभोग कर सकें, उनकी पूजा ना करें, हम उनका उपभोग करें, क्योंकि वो परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया, हमें जीने के लिए दिया, हमें संसार को देखने के लिए सूरज की रोशनी दी, चांद की चांदनी दी। परमेश्वर हमसे बताता है इन सब चीजों को मैंने मनुष्य के लिए सृजा है, और मनुष्य बहक गया। हालेलुया। मनुष्य बहक गया। हालेलुया। हमें बहकना नहीं है, हमें सच्चे खुदा पर, सच्चे परमेश्वर पर आस लगानी है। अपने आंसुओं को घुटने टेक कर उस परमेश्वर के सामने खोलना है, उस परमेश्वर के सामने बोलना है कि हे खुदावंदा, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा रब है, तू ही मेरी जिंदगी है, तूने ही मुझे पैदा किया, तूने ही मुझे खिलाया, तूने ही मुझे पिलाया, तू ही मेरी जिंदगी को आगे चला मेरे पिता। तो परमेश्वर हमारी जिंदगी से सारे दुखों को हटा देगा, हमारी जिंदगी से हर तकलीफ को हटा देगा। हालेलुया। बाइबल में ये उसने वादा किया है कि जो भी मेमने पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसके सब आंसू पोंछ देगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सच्चे परमेश्वर की शरण में आए, सच्चे खुदा को पहचाने, सच्चे रब को पहचाने, जो हर जगह है, हर जगह उपस्थित है। हमें सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाकर, घुटने टेक कर प्रार्थना करने की जरूरत है, और वो हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हालेलुया। महान समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए परमेश्वर। जो भी लोग परमेश्वर ये वीडियो देख रहे हैं खुदा, उन सबको तू सही राह दिखाना मेरे पिता। जो भी दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, उन सबके तू आंसुओं को पोंछना मेरे पिता। उन सबको प्रभु तू अपनी शरण में लेना मेरे खुदा।
सबके हृदयों को बदल मेरे पिता, ताकि वो तेरे पास आए, सच्चे खुदा को जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने। क्योंकि हमारा परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता। वो धर्मी के लिए भी सूरज उगाता है, वो अधर्मी के लिए भी सूरज उगाता है। वो धर्मी के लिए भी बरसात करता है, वो अधर्मी के लिए भी बरसात करता है। तो प्रभु तू कितना महान है। अगर हम प्रभु भटके हुए हैं तो तू हमें सही राह दिखा खुदावंद। हम पर दया कर, हमारी जिंदगी को ठीक कर। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको परमेश्वर आशीष दे, और उनकी घरों में, उनकी काम कमाई में खैर और बरकत हो, और उनको सही राह मिले जिसपे वो चलकर सच्चे परमेश्वर के पास आ सके। परमेश्वर ये सारी प्रार्थना, ये सारी बातें यीशु मसीह के नाम से करते हैं। तूने सुनी और कबूल की, हम सबके आंसुओं को पोंछा, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आमीन आमीन आमीन। आज ये प्रार्थना के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे और परमेश्वर आप सबके आंसू पहुंचेगा, ऐसा आप यकीन कीजिएगा। यकीन कीजिएगा परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम, हाँ आपका नाम अपनी हथेली पर खोद के रखा है। आपकी फोटो परमेश्वर के हाथ में छपी हुई है। इसलिए घबराए ना, दुख में ना हो, तकलीफ में ना आए। जब भी आपको कोई दुख हो, तकलीफ हो, तो सच्चे खुदा के पास, सच्चे परमेश्वर के पास आए और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सब्सक्राइब का नीचे लाल बटन है, अगर आप उसको दबाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको अपने आप पता लग जाएगा, जिससे कि परमेश्वर आपसे अगले वीडियो में बातें करेगा। परमेश्वर आपको अगला वचन बताएगा कि हमें कौन सा वचन पढ़ना है, कौन से वचन पे मनन करना है, और क्या बातें सुननी है, क्या बातें नहीं सुननी है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखते रहिए और बदलिए जिंदगी।